जय श्री राधे। मन की गांठ और शरीर के गांठ में आसमान जमीन का अंतर है। दोनों पीड़ादायक है और असीम पीड़ा देते हैं। मन की गांठ चंद्रमा से प्रभावित होते हैं और शरीर के गांठ चाहे वो लिवर में हो, पेट में हो, चेस्ट में हो, वो लगन से प्रभावित होते हैं। दोनों खतरनाक हैं। एक कुंडली फलादेश लगन के हिसाब से किया जाता है, राशि से हिसाब से किया जाता है, फिर सूर्य के राशि से भी किया जाता है, तब उसे सुदर्शन विधियां से फलादेश करने की बात होती है। सूर्य से आपको सब कुछ ठीक है, मेंटल टेंशन है, कुछ भी है, पर आप कहीं केस मुकदमा में फंसे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप से ग्रसित हैं, तो ये शनि के प्रभाव, सूर्य के प्रभाव सब मिले जुले होते हैं। पर अभी हम मन के गांठ और शरीर के गांठ पर चर्चा करेंगे। कहने के लिए तो मन का गांठें बहुत खतरनाक होते हैं। शरीर के गांठ तो दवा से, इलाज से ठीक भी हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक हों पर ठीक भी हो जाते हैं। मन के गांठ बिना आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको नहीं ठीक होगा, बिना गुरु के शरण में गए हुए ठीक नहीं होगा। आपको लॉजिक से, अध्यात्म से समझाने पर बहुत कुछ आप समझने लायक हो सकते हैं। इसलिए मन का गांठ जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, मन के गांठ में एक चीज़ ज़बरदस्त होता है, पुरानी पुरानी बातें सब हम 10 साल 20 साल, इवन घटनाएं का मतलब ये नहीं कि कोई सिर्फ वो मुझे कोई बोल दिया, टॉर्चर कर दिया, मेरे साथ ये घट गई। अब उस जगह पर गए थे, उस पेड़ के नीचे गए थे, वहाँ डर लग गया, वो डर जीवन भर बना हुआ रहेगा। वो जीवन भर, या कोई बंदा कोई बात डांट दिया, वो जीवन भर, तो ये मन का फितूर वाली बात है। कौन परिस्थिति में क्या बात हुआ, जरूरी नहीं कि इंटेंशनली कोई किया गया हो। अगर चंद्रमा से अगर आप पीड़ित हैं, चंद्रमा, राहु, खासकर चंद्रमा का सबसे ज़्यादा राहु और शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इससे अगर पीड़ित हैं, गलत जगह अष्टम है, द्वादश है, सप्तम में भी अगर बैठे हुए हों और आपका कोई सूर्य मजबूत नहीं है, लगन मजबूत नहीं है, तो आप बुरी तरह आप परेशान रहेंगे। वहाँ पर एक ही सहारा है, ईश्वर के सहारा। ईश्वर के प्रति अगर समर्पण है, चंद्रमा राहु सब दूर हो सकते हैं, मगर वो लोग, हम लोग कर नहीं पाते। अपना अपना जो लोकल प्रॉब्लम है, ईगो है, वो इम्पोर्टेंट है। चंद्रमा राहु के कारण कुछ घटना, अगर एक्सीडेंट का कुछ घटना घट गई है, उस स्थान पर, उस कॉम्बिनेशन में जाने में गजब का डर लगता है। उस स्थान पर स्पॉटेड स्थान होता है। शरीर में जो प्रॉब्लम होते हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं। जैसे किसी पेट में, लिवर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है, गांठ बन रहा है, चेस्ट में बहुत लोगों को, तो ये सब आप मेडिसिन से, योग से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक होते हैं, हो सकते नहीं, होते हैं। आयुर्वेद से हम बार बार मन के गांठ पर बोल रहे हैं।
ये गांठ अगर मुझे हो गया कि एक दिन मैं नहीं बचूंगा, तो वो गांठ धीरे धीरे हमारे शरीर में भी इंटर करने लगता है। मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे पुलिस पकड़ लेगी। एक दो बातें सही भी हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि सब बात मेरा सही हो गया, वो भ्रम डालकर सही करता है। जब तक कुछ सही नहीं होगा तो फिर हम भ्रमित क्यों होंगे। उसके बारे में सोचे थे वो डेथ कर गया, उसके बारे में सोचे थे कि वो बहुत पैसा कमाएगा, दिखाई पड़ रहा है तो लगता है कि सभी 90% बातें हैं वो मेरा सही होगा। इसके लिए चंद्रमा का पूजा कीजिए, भगवान शिव जी का पूजा कीजिए, योगा पर आइए, कहीं न कहीं किसी गुरु के संरक्षण में रहिए, क्योंकि और कोई आपको नहीं बचाने जाएगा। बहुत लोग तो इंटरनली फंसे हुए हैं, किसी से बात भी नहीं करते हैं और खुद जूझते रहते हैं, और उसको लगता है कि ये चीज़ कल हो जाएगा। अब सोचिएगा, अभी तो वो बॉडी में भी वो असर करने लगता है। उसमें आप क्रॉस कर लीजिए, चंद्रमा से फंसे हुए हैं, राहु से फंसे हुए हैं, किससे फंसे हुए हैं। जो जिससे आप फंसे हुए हैं उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। एकदम आप सुधार सकते हैं, ऐसा थोड़ी बात है नहीं सुधार सकते हैं, पर आपको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। एक और बात है, इस ढंग के लोग अगर कहीं भी आपके साथ में कोई घटना ऐसा फील हो रहे हैं, उस जगह को बार बार आप क्रॉस कीजिए। अच्छे लोगों से जो पॉजिटिव थॉट वाले हैं उस मैटर पर चर्चा कीजिए। सिर्फ अपने मन में घुटते जाइएगा तो फिर आपके लिए जहर के समान हो जाएगा। रात्रि में दूध मत लिया कीजिए, भारत के शिवलिंग पर जल है, दूध है, वो चढ़ाइए। और ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो एकदम नॉनवेज बंद कर दीजिए, क्योंकि राहु और शनि के कारण चंद्रमा पीड़ित हैं। उसी कारण आपके साथ में उसको और खाएंगे तो और आपके माथा पर ही नाचेंगे, आपके सर पर ही नाचेंगे, तो और ज़्यादा पीड़ित होंगे। कुछ कुछ कभी कभी ट्राई किया कीजिए, 1 सप्ताह 10 दिन मत खाइए, फिर खाइए। अगर ऐसा लगता है कि फ़ायदा हो रहा है तो उसको फॉलो कीजिए। ज़बरदस्ती फॉलो करने की बात नहीं। अच्छा लगता है ऐसा करने से, दवा खाते हैं हम लोग, ठीक होते हैं तभी दवा खाते हैं। एक अच्छे फिर वो कहेंगे कि मित्र हों, गुरु हों, बड़े बुजुर्ग हों, क्योंकि ये मन के गांठ जो है ना अपने से नहीं खुलेगा। उसको खोलने के लिए शरीर के गांठ के लिए तो दवा है, और मन के गांठ के लिए गुरु हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। और सबसे पहले ईगो को कंट्रोल कीजिएगा, तब मन की गांठ खुलेंगे। साथ साथ मन के गांठ को दूर करने के लिए, मन अगर मेरा पीड़ित है तो चंद्रमा के कौन कौन मित्र हैं? बृहस्पति मित्र हैं, मंगल मित्र हैं, तो हनुमान जी का भी पूजा करना आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। बृहस्पति के लिए आप टोपराज धारण कीजिए, टोपाज धारण कीजिए। अपने घर आंगन में केले का पौधा लगाइए, उनको सींचने का काम कीजिए, क्योंकि मन से जो हार जाते हैं ना तो फिर बहुत जगह आपको अच्छे लगन होने के बावजूद भी आप उसको ज़्यादा कैश नहीं कर पाइए। लगन अच्छे होंगे तो क्या कर, कुछ अच्छे लोग मिलते जाएंगे। लगन भी अगर अच्छा नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लगन अच्छे हैं तो बार बार कोई ना कोई आपको सलूशन देने के लिए, समझाने के लिए अच्छे अच्छे लोग मिलते जाएंगे। मन नहीं भी चाह रहा है उस बंदा से बात करने के लिए, बट कहीं ना कहीं मुलाकात हो रही है। मन के गांठ को चंद्रमा से मापने की ज़रूरत है, मापने की ज़रूरत है। आज चंद्रमा मूड है, लॉजिक से समझ में नहीं आएगा। 5 साल पहले हमारे हस्बैंड ये कर दिए थे, मेरे पत्नी ऐसे कर दिए थे, मेरे भाई ऐसे कर दिए, मेरे भौजाई ऐसे कर दिए, मेरे पड़ोसी ऐसे कर दिए। देखिए पॉलिटिकल लोग कैसे होते हैं, सब मन का भेद खत्म कर देते हैं, कोई मन में गांठ नहीं रखते हैं। जिस समय तक पार्टी में रहते हैं तो ठीक है, पार्टी से अलग
कहीं दूसरी जगह मन लग गया तो फिर वहाँ चले गए, पुराना गांठ सब खत्म हो गया। उसके बारे में रोज़ गाली देते थे, आज वही पार्टी में चले गए तो सब गांठ खत्म हो गए। इसलिए मजाक में लोग बोलते हैं ना, खासकर बीजेपी वाले को, कि वॉशिंग मशीन हो गए हैं। तो आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास में है तो आप वॉशिंग मशीन हो सकते हैं। अपने बारे में तो कम से कम जरूर आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राय मेरे पास में लोग जो आते हैं 10 में से कम 7-8 इसी ढंग के आते हैं। वो कहीं न कहीं अपने मेन प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करके दूसरे प्रॉब्लम के प्रति उसका कंसंट्रेशन होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, मंत्रों का जाप कीजिए, और जो आपके कुंडली में जो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शनि को हम प्रेफर नहीं करेंगे नीलम पहनने के लिए या गोमेद पहनने के लिए, कैट्स आई भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, ये गांठ वाली बात और बढ़ जाएगा। ये फॉलो कीजिए, मुझे लगता है बहुत आपको राहत मिलेगा। जय श्री राम।